दोस्तों, आज 7 क्लास के साइंस का 10वां दिन है और इस 10वां दिन में हम पढ़ेंगे वेग। तो वेग पढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ी सी हम पिछले कक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गति का मापन देखा था, गति के मापन तक देखा था, यानी गति देखा था, समयांतराल का मापन देखा था, गति देखा था और गति का मापन देखा था। तो गति के मापन में क्वेश्चन था कि चाल किसे कहते हैं, है ना? चाल किसे कहते हैं? तो देखिए, जब किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है उसको चाल कहते हैं। फिर यहां देखेंगे, किसी वस्तु के द्वारा या किसी जीव के द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है तो उसे चाल कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के साथ भी समझाना था। तो मान लेंगे कि ये कार 10 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की है। तो 10 किलोमीटर की दूरी हुआ तो इसका निश्चित समय क्या है? 15 मिनट, यानी निश्चित दूरी भी है और निश्चित समय भी है। ठीक है, तो कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे में अपने समझ के अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे में इसीलिए पूछा जाता है कि तुमने कितना समझा, कितने समझे हो सब, इसके लिए जैसे में डालना होता है तो उससे अच्छे क्वेश्चन होता है। चलो, आज हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेग। तो वेग और चाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। होने की परिभाषा लगभग एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो देखिए, चाल में हम लोगों ने देखा था कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है तो उसको चाल कहते हैं। लेकिन यहां थोड़ा सा एक अलग बात है, यहां थोड़ा सा एक अलग समझेंगे बात कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा निर्धारित विशेष दिशा में एक निश्चित समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी एक निश्चित दिशा चाल में निर्धारित नहीं था, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। एक निश्चित दूरी तय करता था और एक निश्चित समय में तय करता था। लेकिन यहां पर वेग को जो हम जानेंगे, तो वेग जो है एक निश्चित विशेष दिशा में एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी जो तय करता है उसे वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में एवं एक निश्चित दूरी तय करता है तो उस तरह के वेग को उस तरह के चाल को हम वेग कहते हैं। तो वेग का सूत्र है, यानी वेग बराबर एक विशेष दिशा में चली गई दूरी, यानी उसकी दिशा होती है, उत्तर जाएगा कि पूर्व जाएगा कि दक्षिण जाएगा कि पश्चिम जाएगा, ये सभी दिशा है। तो किस दिशा में जाएगा उसकी दिशा निर्धारित होती है। तो इसका सूत्र होता है वेग बराबर एक विशेष दिशा में चली गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। जो समय लगेगा, तो हम लोग देखते हैं कि एक कार के द्वारा दूरी चली गई है, तो इस दूरी को तो हम माप लेंगे, लेकिन किस दिशा में चली है इसको कैसे करेंगे हम? कितना तेज चली है ना, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन दिशा को निर्धारित करने के लिए, यानी किस दिशा से आई है, अगर खड़ी है वो कहीं पर तो किस दिशा से आई है ये समझ पाना तो मुश्किल होता है, तो उसको निकालना होता है, तो उसी को वेग कहते हैं।
तो यह एक बात आप अभी भी नहीं जानते हैं कि किसी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा को व्यक्त करने के लिए, यानी किसी वस्तु की चाल और उसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए, यहां चाल लग गया तो उसका समय और दूरी लग गया। ठीक है, चाल यहां शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो उसमें समय और दूरी भी है। तो किसी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा को व्यक्त करने के लिए, गति की दिशा को व्यक्त करने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे वेग कहते हैं। इसे सुनेंगे कि किसी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा को व्यक्त करने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे वेग कहते हैं। तो वेग जो है, वेग जहां शब्द आ जाएगा यानी वस्तु की संपूर्ण गति की जानकारी देता है। संपूर्ण गति यानी दिशा की भी जानकारी देता है, चाल के भी को बताता है, यानी दिशा बताएगा और समय बताएगा, दूरी बताएगा, है ना। तो ये संपूर्ण जानकारी हुआ। लेकिन चाल में क्या होता था? चाल में सिर्फ दूरी और समय बताता था, दिशा को नहीं बताता था। लेकिन वेग क्या करता है? वेग समय, दूरी और दिशा, ये संपूर्ण जानकारी किसी वस्तु के गति को दर्शाता है, तो वेग कहा जाता है। यहां पर थोड़ा जैसे में देख लेंगे हम। माना कि एक कार पूर्व की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया इसका, है ना। तो इसकी चाल कितना है? 1 घंटा में 60 किलोमीटर। और यहाँ कहां जा रही है, किस दिशा में जा रही है? तो पूर्व की दिशा में जा रही है, यानी पूर्व दिशा में जा रही है। तो यहाँ दिशा भी पता चला, यहाँ चाल भी पता चला और उसका घंटा भी पता चला। तो इसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम कि इसका वेग यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व, यहां दिशा भी डालेंगे हम, यहां पूर्व भी इसमें डालेंगे। तो यदि एक दूसरे कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गतिमान था, दूसरा कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गतिमान था, तो इसकी चाल तो समान होगी, परंतु इसका वेग जो है यानी 60 किलोमीटर ये भी चला और 60 किलोमीटर वो, तो 60 किलोमीटर दोनों कार चली, लेकिन दोनों के वेग अलग हैं। दोनों का वेग, उसकी चाल दोनों के समान है, यानी दोनों का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन पहले वाली कार को वेग जो था वो पूर्व दिशा की ओर था और बाद वाली कार को पश्चिम दिशा की ओर इसका वेग है। तो इसका उपयोग वायुयान पायलट जो होता है, जो वायु को चलाता है, तो वायुयान के पायलट तथा वायु यातायात के नियंत्रण, वायुयानों को सुरक्षित उड़ान भरने, यानी मान लो कि आसमान में हवाई जहाज उड़ रही है तो किस दिशा में जाएगी? अगर दिशा निर्धारित नहीं हो तो जाना होगा अमेरिका, चल जाएंगे इधर, रूस, चीन, जापान दूसरे दिशा में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि निर्धारित उसका वेग होता है। तो वेग जहां हम शब्द करेंगे तो वेग के शब्द के प्रयोग ही कहता है उसकी चाल और उसकी दिशा दोनों निर्धारित होती है। ठीक है, किस चाल से चलती है? तो वायुयान में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ताकि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकते, यानी कि वायुयान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकते। तो और एवं मौसम का भविष्यवाणी करने वाले, यानी जो मौसम का भविष्यवाणी करते हैं उनको भी सही भविष्यवाणी करने के लिए वायु के वेग का परिकलन करना चाहिए। यानी कि वायु का वेग का परिकलन करता है कि हम जानते हैं कि मौसम विभाग यानी 7 क्लास में मौसम के बारे में जो पढ़े थे, तो हम जानते हैं
कि हवा के दबाव पर मौसम का मिजाज निर्भर करता है, यानी हवा का दबाव जिस तरह से होगा उस तरह के मौसम होगा। तो हवा किस दिशा से आ रही है, किस चाल से आ रही है, किस वेग से आ रही है, ये सभी देखेंगे तभी मौसम को, है ना, मौसम का सही सही आकलन किया जा सकता है। केवल चाल ही नहीं अपितु अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भी उस दिशा को ज्ञात होना चाहिए। हम लोग भी कहीं जाते हैं, कहाँ जाएंगे, तो मान लो सिवान जाएंगे, यहाँ से हसनपुरा से सिवान जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो निश्चित तौर से एक दिशा होगी। जैसे दिल्ली जाना हो तो हमें सिवान से ट्रेन पकड़ना होगा, तो सिवान से ट्रेन पकड़ना होगा तो किस दिशा में जाएंगे जी? अगर पूर्व दिशा में जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? कलकत्ता चले जाएंगे, रांची चले जाएंगे। तो ये दिशा गलत हो गया, चाल में तो गया लेकिन दिशा गलत हो गया। तो वही वेग में हमको जाना होगा, यानी वेग कहता है कि चाल, दूरी और दिशा दोनों तीनों निर्धारित हो, ठीक है ना, यानी चाल और दिशा दोनों निर्धारित होता है तो उसे वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये आज क्लास समाप्त हुआ, यानी 7 क्लास का फिजिक्स आज समाप्त हुआ। 7 क्लास के जो हम लोगों ने फिजिक्स का प्रथम लेसन पढ़ा था, वह फिजिक्स का प्रथम लेसन आज समाप्त हो गया। तो बच्चों इसमें जो है प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास करने के लिए, तो हम लोग यही बनाएंगे। तो एक एक दिन करके बनाएंगे, या इसमें कम क्वेश्चन है तो एक एक दिन में 2 क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट लेसन जो है टिक मार्किंग का है, चिन्ह सही या गलत का सही का निशान लगाना है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से एक सही है उसको चुनना है। दूसरा में है रिक्त स्थानों को भरना है, तो भरेंगे। उसके बाद इसमें शत असत दिया हुआ है, तो शत असत है ना बना लेंगे। 10 शब्द वाला भी दिया गया है, 10 शब्द वाला भी बना लेंगे। और संक्षेप भी दिया है, कोशिश करना बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। और उत्तर विस्तार से है, तो विस्तार से कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर हम क्लास में बताएंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।